अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। फ़ज़ीलत मआब उलमाए किराम, लाइक़ इज़्ज़त तकरीम सामिईन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल ने इंसानियत की तख्लीक फरमाई और उसकी रिश्ते हिदायत के लिए अंबिया और रसूल का एक खूबसूरत तसलसल कायम फरमाया। नबूवत और रिसालत की इस खूबसूरत तसलसल की आखिरी कड़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह ज़ुल जलाल ने जहां सय्यिद वलद आदम पूरी इंसानियत का सरताज बनाया, जहां अंबिया और रसूल का कायद बनाया, वहां खातमुन नबिय्यीन भी बनाया। उस हस्ती का ही फरमान है, खुलिक़ आदम मिन तुराब व खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर व खुलिक़तिल जान मिन मारिजिन मिन नार। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और नूरानी मखलूक फरिश्तों को अल्लाह ज़ुल जलाल ने नूर से और रोशनी से पैदा किया और जिन्नों को अल्लाह ज़ुल जलाल ने आग से बनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, लम्मा खलक़ल्लाहुल खल्क़, जब अल्लाह ज़ुल जलाल ने कायनात को पैदा करना चाहा, क़बज़ क़ब्ज़तन मिन जमीइल अर्ज़, ये सारी चीज अल्लाह की मखलूक ही है। अल्लाह ज़ुल जलाल ने जितनी जमीन बनाई उस पूरी जमीन से अपनी मुबारक मुट्ठी में मिट्टी को लिया। फजाअ बनु आदम अला क़द्रिल अर्ज़, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक भी चूंकि मिट्टी से हुई, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद के अंदर सलाहियतें भी अल्लाह ज़ुल जलाल ने उसी तरह रखी। मिनहुमुल अहमर वल अबयद वल अस्वद व बैन ज़ालिक, किसी को अल्लाह ने सफेद रंग दिया, किसी को स्याह, किसी को सुर्ख और किसी को मुख्तलिफ रंग मिला के अता किया। मिनहुमुल खबीस वत्तय्यिब, कुछ लोगों को इस कदर अफकार के एतबार से, अक़वाल के एतबार से, आमाल के एतबार से, नजरियात के एतबार से, किरदार के एतबार से बड़ा ही पाकीज़ा बनाया, और कुछ लोग मशीयत इलाही के ताबे वो अच्छी चीजों को पसंद नहीं करते,
ना उन्हें अच्छे जज्बात पसंद होते हैं, ना उन्हें अच्छी बातें भाती हैं, ना ही अच्छा किरदार उन्हें कोई मुतासिर करता है, और ना ही अच्छे आमाल की तरफ उनकी रग़बत होती है। मिनहुम अस्सहल वल हुज़्न, कुछ लोग बचपन से लेकर जिंदगी के आखिरी रमक तक मुस्कुराते नजर आते हैं, और कुछ लोग दसियों, बीसियों और सैकड़ों खुशियां मिलने के बावजूद भी उनके चेहरे पे गमी होता है। अल्लाह ताला ने ये जो पूरी कायनात की मिट्टी अपनी मुबारक मुट्ठी में ली, जैसे कि उसकी शान को लायक है, हदीस के शुर्राह लिखते हैं कि असल में अल्लाह अज़्ज़ व जलाल ने इंसानी जिंदगी के जुमला ज़ावियों के लिए जुमला सलाहियतों को वदीयत कर दिया था। मोहब्बत भी इंसान में रख दी। अगर मोहब्बत न होती किसी इंसान के अंदर, तो कोई भी वालिद अपनी औलाद से मोहब्बत न करता, और कोई भी माँ अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए तैयार ना होती। लेकिन इस मोहब्बत को बैलेंस करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जलाल ने शरीयत उतार दी कि मोहब्बत में इस कदर तजावुज न करो कि वो अल्लाह की रजा के दायरे से निकलकर अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाए। गुलूव ना करो, इफरात नहीं होना चाहिए, और ना ही तफरीत होनी चाहिए। जो मय्यर शरीयत ने दे दिए हैं उसके मुताबिक मोहब्बत करो। अल्लाह ताला ने इंसान में गुस्सा भी रखा। अगर गुस्सा ना होता तो कभी भी मैदान जिहाद सजता नजर ही ना आता। एक जात के लिए गुस्सा होता है, एक अल्लाह की रजा के लिए गुस्सा होता है, दोनों में फर्क है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाती गुस्सा छोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जलाल की रजा के लिए जिन मामलात पे इंसान का गुस्सा होना चाहिए उसको गैरत का नाम दे दिया। अगर ये ईमानी गैरत ना होती, ये दीनी गैरत ना होती, तो कोई शख्स भी अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए मैदान में ना उतरता। आज के इस मुअक्कर प्रोग्राम में मैं सिर्फ आपके सामने यही 4 चीजें पेश करना चाहूंगा कि गैरत किसको कहते हैं। आज इस दीनी गैरत का नाम लेकर ही तरह तरह की चीजें पेश की जाती हैं जिसका ताल्लुक गैरत से नहीं है। मेरे इल्म में यह होना चाहिए कि इस्लाम ने दीनी गैरत की अहमियत क्या बयान की। मुझे इस बात का इल्म होना चाहिए कि गैरत की कौन कौन सी अक़साम हैं, और मुझे यह भी खबर होनी चाहिए कि जब मैं गैरत का नाम लेता हूं तो फिर गैरत के रवैये मेरे कैसे होने चाहिए। अरबी ज़ुबान में अल-गैरा, ये गारा या गीरो से है, इसका मतलब है हमीयत, नख़वत, शर्म व हया के माने में भी इस्तेमाल होती है। और अपनी मुअतक़दात और अपनी महबूब चीजों के बारे में अगर कोई भी दस्त दराजी कर रहा है, जुबान दराजी कर रहा है, कलम दराजी कर रहा है, तो उसे गवारा नहीं करता, उसे बर्दाश्त नहीं करता। अरबी जुबान में गयूर, गैरतमंद उसी शख्स को कहते हैं जो अपने एतिकादात, जो अपनी जिंदगी के हिफ्ज़ और एथिक्स पर आंच नहीं आने देता, कंप्रोमाइज नहीं करता कि उसके खालिक के बारे में, उसके मालिक के बारे में और उसके पैगंबर के बारे में
उसकी किताब के बारे में और पैगंबर के साथियों के बारे में, और इसी तरह उन हस्तियों के बारे में जिनके जरिए अल्लाह अज़्ज़ जलाल ने ये वही का इल्म हम तक पहुंचाया है कि उनके ऊपर कोई जुबान खोलने की जरूरत करे। इसलिए इमाम जुवानी कहा करते थे, कराहत शरीकतिल गैर फी हक़्क़ी, अपने उन ईमानी हुकूक में अगर कोई और शरीक करना चाहता है तो कभी बर्दाश्त नहीं करता। सवरानुल गज़ब हिमायतन अलल हुरम, गैरत यह है कि जहां उसकी ईमानी इज्जत और ईमानी तशख्खुस और अखलाकी इज्जत पर हर्फ आने लगता है तो वो जोश और गुस्से में आता है कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ जलाल ने अपने पैगंबर के जरिए ये बातें समझाई हैं कि गैरत दो तरह की है। एक वो गैरत है जिसका हुक्म है और उसको इख्तियार करने का अजर है, सवाब है। एक वो नखवत है जो असबियत और तअस्सुब की तरफ इंसान को ले जाती है, जिसकी शरीयत ने मजम्मत की है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियादी तौर पर गैरत ये अल्लाह अज़्ज़ जलाल का वस्फ है। इन्नल्लाह यग़ार व गैरतुल्लाहि अन यअतियल मुमिनु मा हर्रमल्लाहु अलैहि। अल्लाह अज़्ज़ जलाल गैरत वाले हैं और अल्लाह की गैरत ये है, इसलिए अल्लाह अज़्ज़ जलाल ने मोमिन पर कुछ चीजें हराम कर दी हैं कि ये हुर्मतों को पामाल न करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सय्यदुना सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए और कहने लगे, अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को देखूं तो मैं सीधी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअजबून मिन गैरति सअद, मेरे सहाबा तुम साद की गैरत पे ताज्जुब कर रहे हो कि कितनी सीधी बात उसने कह दी। वल्लाहि अना अग़यरु मिन्हु, अल्लाह की कसम मैं साद से भी ज्यादा गैरतमंद हूं। वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, और अल्लाह अज़्ज़ जलाल जो के खालिक हैं वो हम सबसे ज्यादा गैरत वाले। वली अजली गैरतिल्लाहि सुब्हानहु व तआला हर्रमल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, इसलिए अल्लाह अज़्ज़ जलाल ने इसी गैरत की वजह से हर किस्म की फहाशी जो जाहिरी है ये बातिनी है उसे हराम करार दे दी। गैरत जहां अल्लाह अज़्ज़ जलाल का वस्फ है तो अल्लाह अज़्ज़ जलाल से मोहब्बत करने वालों का भी ये वस्फ है। इसलिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को देखिए, उन सब में अल्लाह ने गैरत रखी थी, ईमानी गैरत भी रखी थी और अखलाकी गैरत भी रखी थी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैरत को देखिए, जब देखा कि बछड़े को पूज रहे हैं, किस तरह अपने भाई के साथ उन्होंने मामला किया। क़ाल या इब्न उम्म ला तअख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, मेरे भाई आप मेरे सर के बाल और मेरी दाढ़ी को पकड़ा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। कहा आपको पता नहीं है कि अल्लाह अज़्ज़ जलाल के सिवा किसी और की भी पूजा हो रही है। ये ईमानी गैरत थी। वकान मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हय्यन सित्तीरन ला युरा मिन जिल्दिही शै, इस कदर गैरत वाले और हया वाले थे कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नजर नहीं आता था। आज ईमानी गैरत भी खत्म होगी,
और अखलाकी गैरत भी खत्म हो। गैरत का जनाजा उस वक्त निकलता है जबकि खुशी का मौका होता है, तो खुशी की हालत में इंसान जहां हकीकत में उसके ईमान की पैमाइश होती है वहां बहुत सारी हुदूद को तजावुज कर जाता है। नमाजों की पाबंदी करने वाला भी, अल्लाह ज़ो जलाल की मोहब्बत का दावेदार भी जब अपने बच्चे और बच्ची का निकाह करता है उस वक्त उसके ईमान की पैमाइश होती है कि अब गैरत कहां गई। नहीं पता कि वालिदा मुहतरमा, नहीं पता कि बहन मुहतरमा और बेटी पर्दे की हालत में आई है कि बगैर पर्दे के आई है। वहां अखलाकी गैरत भी खत्म और ईमानी गैरत भी खत्म। जबकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदियन से निकले हैं, मिस्र की तरफ जाने लगे हैं, वकान यस्हबु अन्नास बिल्लैल वयुफारिकुहुम फिन्नहार गैरतन मिन्हु, रात को वो लोगों के साथ ही सफर करते, सुबह उनसे अलग हो जाते कि मैं अपनी बीवी के साथ होऊंगा। गैरत थी उनके अंदर। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे और आपके लिए हादी और मुर्शिद है, उनके अंदर गैरत की इंतहा थी। मन तक़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सी इल्ला अन तुंतहक हुरुमातुल्लाह फयंतक़िमु लिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपना जाती इंतकाम नहीं लिया। हाँ, अगर अल्लाह की हुर्मतों को पामाल किया जाता तो फिर अल्लाह ज़ो जलाल की रजा के लिए इंतकाम लेते, किसने हुर्मतों को पामाल किया। यहां गैरत का नाम लेके जाती इंतकाम लिए जाते हैं, जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात आती है वहां इंतकाम की बात नहीं। कहते हैं रवादारी होनी चाहिए, तो जात के मामले में रवादारी नहीं होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत का अंदाजा लगाइए, जिस तरह जात के एतबार से मखलूक में से और सिफात के एतबार में से मखलूक में से अल्लाह जलाल ने अपने पैगंबर को सरताज बनाया। एक मुखन्नस और हिजड़े ने सिर्फ इतनी बात कही थी, इन फतह अल्लाहु लकुम अत्ताइफ। अब्दुल्ला बिन अबी उमैया को, जो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई है, कहते सुनो, अगर कल को ताइफ फतह हुआ ना, अदुल्लुका अला बिन्ति गैलान तुक़बिलु बिअरबइन व तुदबिरु बिसमानिन। मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि गैलान की बेटी कैसे चलती है, वलियाज़ु बिल्लाह। अब इसका तर्जुमा भी क्या करें। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ बात सुनी थी कि बेटी जब आती है तो उसके जिस्म के खिद्दो खाल इस तरह होते हैं और जाती है तो इस तरह होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलन्न हाज़ा अलैकुम, आज के बाद घर के अंदर किसी हिजड़े को दाखिल न होने दें। लअनल्लाहुल मुखन्नसीन मिनर रिजाल वल मुतरज्जिलाति मिनन निसा। लानत है जो मर्दों में हिजड़ा बनता है, जो औरतों में बनती है। अल्लाह के रसूल ने लानत की बात कर दी। आज ये गैरत भी खत्म हो गई। लोग लाखों रुपए दे के घरों में बुलाते हैं कि आओ जरा रक्स करके दिखाओ। एक वक्त था फिर भी गैरत थी, लोग बाहर से लोग बुलाते वो रक्स करके दिखाएं। आज खुद रक्स करते हैं, लोगों को कहते हैं यहाँ के देख लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबा के अंदर भी गैरत थी, ईमानी गैरत भी, अखलाकी गैरत। ये ईमानी गैरत थी कि एक तरफ मोहम्मद मुस्तफा की बात हो, पूरी कायनात दूसरी तरफ जमा हो जाए, तो गैरत का तकाजा यह है कि मोहम्मद मुस्तफा की बात पर आंच नहीं आने देंगे। अबू जहल ने बड़ा मार्का मारना चाहा कि आके कहने लगा, जानते हो, ये बताओ कि रातों रात मक्का से बैतुल मक़दिस को जा सकता है? कहा 40 दिन का रास्ता रातों रात कैसे तय हो सकता है। थोड़ा सा खुश हो गया
कि बात बन गई। कहता अगर कोई कहे कि वो 7 आसमानों की सैर भी करके आया है, कहा ये कैसे हो सकता है? कहका लगा के कहता आपका दोस्त ही तो कह रहा है मोहम्मद। कहा अगर उस हस्ती ने कहा है वल्लाहि इन्नी ला उसद्दिकुहु, अल्लाह की कसम मैं तस्दीक करता हूं, बिमा हुआ अकबर मिन ज़ालिक, इससे बड़ी बात भी मोहम्मद मुस्तफा कह दे तो अल्लाह की कसम मैं मानता हूं कि हो सकता है। अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए, मखलूक के मैयर सामने नहीं लाए। हो सकता है कि नहीं, पूछूंगा, करूंगा। अगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो सकता है। ये ईमानी गैरत है कि मोहम्मद मुस्तफा की बात से बढ़कर किसी की बात को सच्चा मोमिन समझता ही नहीं है। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत को देखिए। ज़ुल्खुवैसरा जिसने आके सिर्फ इतना ही कहा था इअदिल या मोहम्मद, ए अल्लाह के पैगंबर अदल करो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्लम अदिल फमन यअदिल, अगर मैं भी अदल नहीं करता तो कौन अदल करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। उधर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं दअनी या रसूल अल्लाह अद्रिब उनुका, आप मुझे इजाजत देने मैं इसकी गर्दन उतार दूं कि आपको कह रहा है कि आप बेइंसाफ है। ये गैरत ईमानी थी। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बड़ी हस्ती तो अल्लाह ने पैदा ही नहीं की। इब्न सय्याद की बात आई तो सईदना उमर की गैरत को देखिए। ये समझा कि शायद ये दज्जाल होगा, फरमाया दअनी अद्रिब उनुका, मुझे इजाजत दीजिए मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। कहा अगर ये दज्जाल है तो फिर आप तो नहीं इसको मार सकेंगे, उसको तो कत्ल करेंगे तो सईदना ईसा अलैहिस्सलाम। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के बेटे को जब ये बात पहुंची कि बाप ने कहा है रईसुल मुनाफिकीन ने लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ मिनहल अज़ल, मदीने में जाएंगे इज्जत वाले, नाउज़ बिल्लाह जलीलों को निकाल देंगे। मकसूद था सहाबा और अल्लाह के रसूल। बेटे की गैरत देखिए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दीजिए मैं अपने बाप का सर उतार के आपके कदमों में ढेर कर देता हूं, और मदीने की सरहद पे खड़ा हो गया। कहा जब तक तुम मानोगे नहीं कि तुम जलील हो और मोहम्मद मुस्तफा इज्जत वाले हैं, मैं तुम्हें मदीने में कदम नहीं रखने दूं। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दअनी अद्रिब उनुक़ हाज़ल मुनाफिक, अल्लाह किसी इजाजत तो दीजिए मैं इसकी गर्दन देखे कैसे उड़ाता हूं। ये गैरत ईमानी। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर गैरत अखलाकी भी बहुत थी। उनकी बीवी को किसी ने कहा कि आपको उमर के बारे में पता नहीं है कि बड़े गैरतमंद है, लेकिन आप फिर भी मस्जिद में जाती हो। कहा तो फिर मुझे मना क्यों नहीं करते? वो कहा वो इसलिए नहीं मना करते, वो हदीस जानते हैं ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में जाने से ना रोका करो। अगर ये हदीस ना होती तो कभी कदम जो है वो घर से तुम्हें बाहर निकालने ना देते। सहाबा किराम के अंदर भी गैरत थी। ये सिर्फ अंबिया और रसूल का वस नहीं था, सहाबा की शान और अजमत में जो एक जौहर था वो ईमानी और अखलाकी गैरत थी। यही वजह है कि सहाबा किराम अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हो जाया करते थे, परवाह नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात पे आंच नहीं आने देते। सईदा आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो कहती है जब मेरी शादी हुई, सही बुखारी की रिवायत है, जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक घोड़ा और एक ऊंट था। जमीन थी, 2 मील में पैदल चल के जाती, घोड़ा भी मैं चराती, डोल भी मैं दुरुस्त करती,
वहां से गुठलियां चुन के लाती, पीस के खुराक बनाती, रस्सियां भी खुद बनाती। एक दिन मेरे सर पे गुठलियां थी, अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आजो घोड़े पे बैठ जाओ। तो कहती हैं ज़करतु ज़ुबैर व गैरतहु वहुवा मिन अग़यरिन नास, मुझे अपने खामिद ज़ुबैर की गैरत याद आई। जब अल्लाह के रसूल ने पहचान लिया कि मैं शर्मारी और हया की वजह से मैंने ये बात नहीं मानी कि मर्दों के साथ में जाऊंगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा नहीं कहा। नबी कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कदर अल्लाह जो जलाल के पैगंबर ने गैरत पे तरबियत की थी कि वो इस बात को पसंद ही नहीं करते। आज ये सारी चीजें खत्म हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन भी वही है हकीकी जो गैरतमंद है। इन्नल मुमिन यगार वल्लाहु अशद्दु गैरा, मोमिन वो होता है जो गैरतमंद होता है, अल्लाह तो जलाल सबसे बड़ी गैरत वाले। इसलिए सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, जो गैरत से महरूम है वो दीन से महरूम है, वो हर खैर से महरूम है, वो हर कर्म से महरूम है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों बलगनी अन्न निसाअकुम युज़ाहिमन अल-उलूज फी अस्सूक, मुझे पता चला है कि आपकी औरतें अजनबी आदमियों के पास जाके खरीदो फरोख्त करती है। अमा तगारून, तुम्हें गैरत नहीं आती कि तुम साथ भी नहीं होते? अला इन्नहु ला खैर फी मन ला यगार, सुनो जिसके अंदर गैरत नहीं है उसके अंदर खैर नाम की कोई चीज नहीं है। ला करम मन ला यगार, उस शख्स के अंदर तो कोई करम नहीं है, कोई सखावत नहीं है, कोई मेहरबानी की बात ही नहीं है जिसके अंदर गैरत नहीं। और इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि इसलिए फरमाया करते थे, अन्ना अस्ल दीन अल गैरा, असल दीन का वजन जो समझ में आता है वो ईमानी गैरत से पता चलता है। मिल्ला गैरत लहू ला दीन लहू, जिसके पास गैरत ईमानी नहीं उसके पास दीन भी नहीं, बल्कि गैरत से महरूमी तो इंसान की मुनाफिकत की निशानी है। मिन अखलाक़िल मुनाफिकीन क़िल्लतुल मुरूअह व अदबुल गैरा, जिसके अंदर मुरव्वत नाम की चीज ही ना हो, गैरत ना हो, ये तो मुनाफिक होने की निशानी। बल्कि ये बात सुन के आप परेशान हो जाएंगे, ये तो दियासत है, दयूसियत है। और दयूस किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामह, तीन ऐसे बदबख्त हैं क़यामत का दिन होगा रब ताला उनकी तरफ नजर रहमत डालेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। अल-आक़िल वालिदैन, जो वालिदैन का नाफरमान है, वद्दयूस, और गैरत से खाली इंसान, वमुदमिनुल खम्र, जो शराब में हर वक्त धुत रहने वाला है और तौबा नहीं करता। और दूसरी रिवायत में आता है, सलासतुन क़द हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह, तीन लोगों पर जन्नत हराम है। मुदमिनुल खम्र वल आक़ वद्दयूस, शराब में धुत रहने वाला, वालिदैन के नाफरमान और दयूस। पूछा अल्लाह के रसूल दयूस कौन है? फरमाया अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल ख़बस, उसके घर के अंदर खबासत होती है, उसे कोई परवाह नहीं। दूसरी रिवायत में आता है, अल्लज़ी ला युबाली मन यदखुलु अला अहली
जिस बंदे को कोई परवाह न हो कि उसके घर वाले, उसकी वालिदा, उसकी बहन, उसकी बेटी, उनके पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसे परवाह ही न हो, ये दयूस है, ये है गैरत से खाली। इमाम इब्न हजर हैसमी फरमाते हैं दयूस वो है अल्लज़ी ला गैरत लहू, जिसकी गैरत मर चुकी हो। और सच कहा जिसने कहा अद्दयूस अल्लज़ी युजमिउ बैन अर्रिजाल वन्निसा, जो मर्द और जन को इकट्ठा करना पसंद करता है, इख्तिलात पसंद करता है, ये दयूस है। मैं और आप भी सोचे कि आज मेरी और आपकी गैदरिंग जहां मैं जाता हूं, जहां शादी है, जहां दीगर, आज तो तालीम जैसा पाकीज़ा अमल भी इससे महरूम हो गए। हदीस ये कहती है कि आप किसी के घर में इजाजत के बगैर झांक नहीं सकते, चाहे कि दाखिल हो। अगर कोई बगैर इजाजत के झांकता है, पत्थर मार के लोहे की सलाख से उसकी आंख फोड़ दो, तुम पे गुनाह नहीं। सलफ के अजीब रवैये थे, अल्लाह ने क्या पकीज़ा दिल दिए थे। इमाम औज़ाई से किसी ने पूछ लिया, मा हद्दु तिफ़ल अल्लज़ी यस्तअज़िन, अच्छा बच्चे की कितनी उम्र होनी चाहिए कि उसको किसी के घर जाने की इजाजत सिखा दी जाए कि बेटा इजाजत के बगैर किसी के घर नहीं जाना। तो इमाम औज़ाई ने क्या फरमाया, अर्बअ सिनीन, 4 साल बच्चे को ये सिखा देना चाहिए बेटा किसी के घर इजाजत के बगैर नहीं जाता। आज 40 साल बच्चा भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझता। कोई कहता है मेरी फर्स्ट कजन का घर है, कोई कुछ कहता है। दरवाजा खटखटाने की भी जरूरत नहीं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत देखिए, कितनी प्यारी जात है, कभी दरवाजे के सामने खड़े होकर न दरवाजा नहीं खटखटाए। वलाकिन फी रुकनिहिल अयमन अव अल अयसर, दरवाजे के दाईं जानिब या बाईं जानिब खड़े हुए दरवाजा खटखटाते, इजाजत लेते 3 मरतबा। आगे से जवाब नहीं आया, खुद अल्लाह के रसूल वापस अपने घर चले गए। ये है अपना आइडियल और कुदवा नमूना बनाना। आज मैं और आप सोचे कि हमारे रवैये क्या हैं। कोई आ जाए दरवाजे पे, कहते हैं ये मैं नहीं, ये दरवाजा नहीं, निकलेगा बाहर, निकलेगा क्यों नहीं। अलैहिस्सलाम सलास 3 मरतबा इजाजत है, मिल जाए तो ठीक है। व इज़ा क़ील लकुम इरजिउ फरजिउ, जब कहा जाए कि लौट जाओ तो लौट जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ये बात सिखाई थी कि तुम्हारे अंदर 3 किस्म की गैरत हर वक्त रहनी चाहिए। एक है ईमानी गैरत, जिसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ज़ुल जलाल की आज़मत के साथ है, और जिस चीज को अल्लाह ज़ुल जलाल ने आज़मत दे दी है उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जो तुम में से बुराई देखे उसको हाथ से रोके, इतनी ताकत नहीं है तो उसको जुबान से रोके, इतनी भी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जाने। मैं इंतजामिया से भी गुजारिश करूंगा, ये जो चलते फिरते मेरे प्यारे और मोहतरम भाई हैं, इनकी खिदमत में आप गुजारिश कर दें, क्योंकि कानून आपके हाथ में है, मैं तो ये नहीं कर सकूंगा। तो ये भी एक अल्लाह के रसूल की अज़मत का पहलू है कि जब कुरान और हदीस की बात हो तो फिर चलना फिरना अच्छा नहीं लगता ना। हम तो सीखने आए हैं ना। तो साथियों से गुजारिश करें कि आप तशरीफ रखें। अगर थकावट होगी है तो इंशाअल्लाह किसी और मोहतरम से गुजारिश करेंगे, वो ज़रूर आपकी थकावट दूर करेंगे। मैं ज़रा तालिब इल्म हूँ, इसलिए कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहा था।
शतमन इब्नु आदम वमा यंबगी लहु अन यश्तुमनी। हदीस कुदसी है, अल्लाह हुज़ुल जलाल फरमाते हैं कि आदम का बेटा मुझे गाली देता है, हालांकि उसके लायक नहीं है कि मुझे गाली दे। वकज़्ज़बनी इब्नु आदम वमा यंबगी लहु अन युकज़्ज़िबनी, और आदम का बेटा मुझे झुठलाता है, हालांकि उसके लायक नहीं। अम्मा शत्मुहु इय्याई फ़क़ौलुहु इन्न ली वलदा। जरा मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह को गाली देना क्या है कि कोई ये कहे कि अल्लाह का बेटा है, ये अल्लाह को गाली है। व अनल्लाहुल अहदुस समद अल्लज़ी लम अलिद व लम ऊलद व लम यकुन ली कुफुवन अहद। मैं यकता हूं, मैं तिन्हा हूं, न मेरा कोई बेटा, न मैं किसी का बेटा, न मेरा कोई हमसर। दयानतदारी से बताइए, जो आपके वालिद को गाली दे, जो आपकी वालिदे मोहतरमा को गाली दे, कभी उससे सलाम लेना आपने पसंद किया है? ये है गैरत। चंद पिक्चर्स के लिए, चंद तारीफी कलिमात लेने के लिए तुम उन लोगों को जाके केक पेश करते हो जो अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल को गाली देते हैं, और फिर वो अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल के बारे में नजरियात रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्द व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। जमीन शक हो जाए, आसमान फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, इतनी बड़ी बात है कि कोई कह दे कि अल्लाह का भी बेटा है। उस वक्त गैरत खानी चाहिए कि मैं चंद टकों के लिए मैं ये क्या करने लगा हूं। इसलिए अबू हफ्स ने कहा था कि जो गैर मुस्लिम की खुशी के अंदर अंडा भी लेके जाता है वो भी उतना ही काफिर है जितना काफिर काफिर है। लेकिन आज ये गैरत खत्म हो गई। अपने भाई हम अकीदा, हम मनहज के साथ 6-6 साल नहीं बोलेंगे, लेकिन गैरत की हालत यह है जो अंबिया के बारे में ये तसव्वुर रखते हैं कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो हराम की औलाद है, उनके साथ बैठे नजर आएंगे, उनको केक पेश करते नजर आएंगे। जरा दिल थाम के जवाब दीजिए, कभी किसी यहूदी और ईसाई ने रोजा भी रखा है कि ये मुरव्वत है और रवादारी है, चलो मुसलमान हमारे साथ रहते हैं, हम एक रोजा रख लें? कभी किया उन्होंने ऐसा? कभी उन्होंने एक ही कुर्बानी की हो, चलो उन्होंने किया है तो हम भी कभी कर लें? कभी देखा? ये गैरत का जनाजा मोमिन का निकलता है। अगर इसने गॉड स्पेल को हाथ लगाया होता, इसे पता होता कि ये मती, मुर्कस, यूहन्ना और लूका, बरनबास में लिखा क्या है, उस पाकीज़ा हस्ती के बारे में, सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लिखने वाला लिखता है, यसू बिन यूसुफ अन्नज्जार बिन हाबी बिन क़सास बिन सुलालति आली दाऊद। इसका क्या है तर्जुमा? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, यूसुफ अन्नज्जार से मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोस्ती हुई, जिसकी पैदाश में ईसा पैदा हुए, इनके साथ बैठते हो। ये गैरत ईमानी जब तक जिंदा नहीं होगी उस वक्त तक ये काम नहीं होता। इसका ये कतई मतलब नहीं है मेरी बात का कि किसी मुआशरे में अगर वो लोग हैं तो उन पे जुल्म करो, शरीयत ने इसका हुक्म नहीं दिया। लेकिन शरीयत कहती ये है कि गैरत का नाम लेके अपने मन मर्जी के माने कशीद ना करो, अपने मन मर्जी के मैयर्स ना रखो। मैयर्स वही रहेंगे जो मोहम्मद मुस्तफा ने बनाए, जाती मैयर्स काम नहीं आएंगे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। बस हमको पता चला था कि सुबैग बिन असल वो जब भी आता है ना तो मुतशाबिहातुल कुरान में लोगों को वरगलाना और गुमराह करना चाहता। जब उन्हें पता चला ना किसने कहा है कि कौन कहता है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, कौन कहता है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है, कहते बुलाओ इसे। उमर को अल्लाह ने हाथ तो दिए थे, जुबान के अंदर भी ऐसी ताकत दी थी, वो लोहे के पंजा थे, वो खींच लिया करते थे। कहा एक डंठल तैयार करो। जब सुबैग आया कहा तुम कहते हो कि अल्लाह जो जलाल ने कलाम किया कि नहीं की कुरान के बारे में, ये तुम्हारा तसव्वुर है। और सर पे डंठल बरसाना शुरू कर दिए। जब खून निकलना शुरू हो गया तो कहता है अमीरुल मोमिनीन जो खराबी थी वो दिमाग से निकल गई, अब आइंदा नहीं करूंगा। ये गैरत है। खालिद अल-कुफरी को जब इस बात का पता चला कि जाद इब्न दिरहम ने कहा है कि कुरान भी मखलूक है, नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ज़ुल जलाल ने कोई कलाम नहीं की, तो खालिद कुफरी ने खुतबा दिया था ईद का। और क्या कहते हैं, दहू तक़ब्बलल्लाहु बहयाकुम फ़इन्नी मुदहिन बिजअद इब्न दिरहम फ़नज़ल मिन मिंबरिही फ़ज़बहहु। ये है वो शख्स जो अल्लाह ज़ुल जलाल पे इल्जाम लगाता है, लोगों जाओ अपनी अपनी कुर्बानियां करो, आज मैं जाद इब्न दिरहम की कुर्बानी करूंगा, नीचे उतर के उसको ज़िबा कर दिया। गैरती ईमानी ये है कि 5 रेड लाइंस है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता किसी मोमिन का। अल्लाह के बारे में जो बात कर रहा है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो अल्लाह को मानते ही नहीं है, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? जो अंबिया और रसूल पे जुबान खोलता है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? गैरत देखनी है तो उस नबीने की देख लो जो अल्लाह के रसूल के पास पेश हुए हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे 2 बेटे हैं, खल्लुअतैन, मोतियों जैसे, और मेरी बीवी मेरी खिदमत गुजार भी है। बस उसने आपको गाली दी, मैंने समझाया नहीं समझी, मैंने तलवार पकड़ी 2 टुकड़े कर दिए, और है नबीना। काइन दमहा हदरत, इसके खून की कोई कीमत नहीं। काब इब्न अशरफ भी अल्लाह के रसूल के बारे में जुबान खोलता, मोहम्मद बिन मसलमा ने गर्दन उड़ा दी। अबू राफे यहूदी भी ऐसा ही करता। जाबिर बिन अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनकी गर्दन उड़ा दी। अंबिया और रसूल के बारे में जुबान खोले कोई और मोमिन कहे फिर क्या हुआ, इसका मतलब है उसके अंदर ईमानी गैरत नहीं है। इसलिए इमाम मालिक से पूछा था किसी ने, उस कौम के बारे में, उस उम्मत के बारे में आप क्या कहेंगे जिसके पैगंबर को गाली दी जाए? कहा उस उम्मत को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। राहिब के बारे में अब्दुल्लाह इब्न उमर को बताया गया कि इसने गाली दी है। कहा अगर मैं होता लक़तलतुहु, मैं इसकी गर्दन उड़ा देता। इन्ना लम नुआहिदहुम अला अन यसुब्बु नबिय्यम, इनको इसलिए नहीं हमने अपने सल्तनतों में जगह दी कि हमारे पैगंबरों को ही गालियां दे। दूसरी रेड लाइन ये है कि अल्लाह जलाल के बाद जो अंबिया के बारे में जुबान दराजी करता है, मोमिन का उससे ताल्लुक नहीं होता। ये है गैरत ईमानी। सहाबा के बारे में जो जुबान दराजी करता है, उस पे ईमानी गैरत सामने आनी चाहिए। और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने ये काम किया। कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर पढ़िए। जब एक शख्स ने कहा था माली कुर्राइना हाउला अर्गबुना बुतूनन व अकज़बुना अलसिनतन व अजबनुना इंदल लिक़ा, ये देखो कुरान पढ़ने वाले नाउज़ बिल्लाह बुज़दिल, बस खाने पीने की बात करते हैं और गलत बयानी करते हैं।
सहाबी ने कहा कज़ब्त लअम्रुल्लाह, अल्लाह की कसम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी अल्लाह के रसूल को ये बात बताता हूं, सहाबी दौड़ के सामने गए हैं, अभी खेमे में पहुंचे नहीं जहां अल्लाह के रसूल थे, जिब्रील अमीन पहले पहुंच गए और ये आयत लेकर आए, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम अल्लाह से मजाक करते हो, अल्लाह की निशानियों से मजाक करते हो, अल्लाह के रसूल से मजाक करते हो। बात तो सहाबा किराम की हो गई थी, अल्लाह जो जलाल ने उसे मजाक कहा है, अपना भी, अपने पैगंबर का भी, अपनी निशानियों का मजाक कहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस जगह पे नहीं बैठूंगा जहां मेरे सहाबा के बारे में गुफ्तगू हुई है, इर्तहिलू, यहां से कूच करिए। और वो शख्स पीछे पीछे कहता है या रसूल अल्लाह मैं तो बस वैसे ही मजाक कर रहा था। तो अल्लाह के रसूल हाथ से पीछे कर रहे थे और फरमा रहे थे कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन, तुम मजाक करते हो, मजाक भी अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ और उसकी निशानियों के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां बैठना पसंद नहीं किया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में इमाम अहले सुन्नती वल जमाअह इमाम अहमद बिन हंबल कहा करते थे, इज़ा रअयतुमुर रजुल यंतकिसु अहदन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फत्तहिमहु अलल इस्लाम, तुम्हें नजर आए कि अल्लाह के रसूल के सहाबा के बारे में कोई नक्स बयान कर रहा है तो उसके ईमान पे, उसके इस्लाम पे तहमत लगाओ, देखो ये मुसलमान भी है कि नहीं। ये आज हमारी मजबूरियां हैं बनावटी, तो चलो जी क्या बात हुई, सलफ का ये मौक़िफ़ नहीं था। मोमिन कैसा है जो सहाबा के बारे में ऐसी बात करता है। 7 लाख हदीसों के हाफिज है इमाम अबू ज़ुरअ राज़ी, वो कहा करते थे इज़ा रअयतर रजुल यंतकिसु अस्हाब रसूलिल्लाहि फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़, जब तुम देखो कि कोई सहाबा को बुरा कह रहा है समझ लो ये जिंदीक है, बेदीन। चौथी रेड लाइन मुसलमान की गैरत की है, कुरान के बारे में कोई शख्स इनकार करता है, मोमिन की गैरत सामने आनी चाहिए। आज बड़े तअस्सुफ से ये कहना पड़ता है काफिर तो कुरान की तौहीन करता ही है, मानता ही नहीं है। मुस्तशरिकीन ने तो शकूक व शुबहात डालने की अपनी पूरी कोशिश कर ली है। आज कुरान पढ़ने वाला भी ये कहता नजर आता है हाँ कुरान 7 हरूफ में नाजिल हुआ था और 6 हरूफ मनसूख हो गए थे। इस प्यारे मुसलमान भाई से पूछे, वो अल्लाह के नेक बंदे, मनसूख जो है अल्लाह के रसूल के जमाने में होता है, सैयदना उस्मान के जमाने में मनसूख हुआ है। कभी कोई किताब किसी से लेके ही पढ़ ले कि अल्लाह के रसूल के जमाने में जो मनसूख नहीं हुआ वो सैयदना उस्मान के जमाने में मनसूख होगा। दुनिया की जुमला लाइब्रेरियों में कोई एक किताब दिखा दे जहां नासिख व मनसूख की किताबों में लिखा हो तो ये 6 हरूफ थे जो मनसूख हो गए। क्या सारे भूल गए? और फिर इन मिस्कीनों से मैं कहना चाहूंगा काश उसूल की किताबें पढ़ी होती, खबर कभी मनसूख नहीं होती। उसूली कायदा ये है, ये अल्लाह के रसूल ने खबर दी है, उन्ज़िलल कुरान अला 7 अहरुफ, कुरान 7 हरूफ में नाजिल हुआ है। खबर जो है कभी मनसूख नहीं होती, इससे झूठ लाजिम आता है। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल ने खबर दी थी वो झूठी है, वल-इयाज़ु बिल्लाह। खबर कभी मनसूख नहीं होती। यही तो आज बात समझने वाली है। कितने भाई भूल के 9 का रोजा रख रहे होते हैं जी, 10 का रोजा नहीं रखना, मनसूख हो गया। खबर मनसूख नहीं हुआ करती। ये अल्लाह के रसूल ने आशूरा के बारे में कहा था कि अल्लाह अज़्ज़ व जलाल के पैगंबर ने फरमाया है कि जो आशूरा का 10 मुहर्रम का रोजा रखता है उसके 1 साल के गुनाह माफ होते हैं। ये खबर है, खबर मनसूख नहीं हुआ करती। यस्तलज़िम अल-कज़िब, अगर खबर मनसूख समझी जाए तो झूठ लाजिम आएगा, किज़ब लाजिम आएगा। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की बात भी झूठी हो सकती है।
पूरी दुनिया की सदाकत जहां खत्म होती है वह मोहम्मद मुस्तफ़ा की सदाकत का आगाज होता है। उससे सच्चा इंसान तो अल्लाह ने पैदा ही कोई नहीं किया। लेकिन गैरत ईमानी यह भी है, जो कुरान नहीं उसको अगर कोई कुरान में शामिल करना चाहे तो मोमिन की गैरत सामने आनी चाहिए। इमाम इब्ने मुजाहिद 324 में फौत होने वाले, जब उन्हें पता चला कि एक शख्स शाज क़िराअत जो है उसको कुरान समझ के नमाज में पढ़ रहा है, गवर्नर के पास पहुंचे, उसको दुर्रे मरवाए। किसने जुर्रत कैसे की है कुरान में ऐसी चीज शामिल करना? कुरान तो तवातुर से साबित। यहां मैं अदब से एक और बात भी कह दूंगा, अगर वो सच है सिगरेट नोश, अल्लाह के रसूल की सुन्नत का कातिल, नमाजें छोड़ने वाला, उसका अहले कुरान से क्या ताल्लुक है? और आज हालत भी यही है कि ना कुरानी गैरत रही ना ईमानी गैरत रही। कुरान पढ़ा जाता, लोग सुनते, गौर करते। आज लोग बैठे हैं, यूं महसूस होता है किसी मैदान में खेल हो रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है और कुरान की तिलावत जो है बता रही है कि जहन्नम की आयत है और वो खुशी से नारे लगा रहे हैं। क्या ये मिजाज सहाबा का भी था? ये तरबियत की गैरत होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारा शौक है, बस अगरचे शौक बड़ा अच्छा है कुरान सुनने का, लेकिन कुरान अहले कुरान से सुना करे, कुरान की महफिल को मैच न बनाया करे। जिसका काम ही नहीं है, जो शख्स सिगरेट नोश है, उसका कुरान से क्या ताल्लुक है कि आप उसको अपना लीडर मान रहे हैं और कहें कि हम भी ऐसा बनेंगे। अल्लाह ज़ो जलाल की ज़ात अक़दस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, सहाबाए किराम, कुरान मजीद, और पांचवी चीज अल उलमा वरसतुल अंबिया। जो उलमा के बारे में जुबान दराजी करता है, सलफ कहते थे, उसकी खैर से समझ लो कि महरूम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? मन लम युजिल्ल कबीरना व यरहम सगीरना व यअरिफ लिआलिमिना हक्का फलैसा मिन्ना। जो बड़े का एहतराम नहीं जानता, छोटे पे शफकत नहीं करता, हमारे उलमा का हक नहीं पहचानता, इसका मतलब ये है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस हैं। अंबिया के वारिस हैं, उनको भी कहते हैं कि ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। हाँ, ये बात समझने वाली है। उलमा की 3 किस्में हैं, आलिम मिल्लह, आलिम दौला, आलिम उम्मह। आलिम मिल्लह वो होता है जो सिर्फ कुरान और हदीस की बात करता है, किसी को अच्छी लगे या ना लगे उसे कोई परवाह नहीं है। आलिम दौला उसको कहते हैं जो हुकूमती मौलवी होता है, उसकी सिर्फ गरज ये होती है कि कौन बादशाह मुझसे खुश रहे, वो कुरान और हदीस की अजमत बाकी रहे ना रहे उसे कोई परवाह नहीं होती। आलिम उम्मह जो अवामी मौलवी होता है, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है लोग किस पे खुश हैं, मैं वो बात करूंगा, कुरान और हदीस उसमें मसल जाए तो मसल जाए, उसे कोई परवाह नहीं होती। आलिम रब्बानी ये वो आलिम है जिसका एहतराम, जिसकी तौक़ीर और तबजील ये गैरत ईमानी है। और इसलिए इमाम शाफ़िई कहा करते थे इल्लम यकुनिल उलमा व औलिया फमन यकुन। अगर उलमा भी अल्लाह के वली नहीं हैं, ऐसे उलमा जो इल्म के साथ अमल करने वाले हैं, अगर ये भी अल्लाह के वली नहीं है तो फिर दुनिया में वली है कौन? इमाम शाफ़िई कह रहे हैं। इमाम
इमाम नौवी के बारे में जुबान खोलने वाला शख्स, जिनके बारे में लिखा है मरने से पहले उसकी जुबान ही गिर गई। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल कहा करते थे, लुहूमुल उलमाई मसमूमा मन शम्म मरिदा व मन अकल मात। उलमा के गोश्त बड़े जहरीले होते हैं, जो इस गोश्त को सूंघ ले वो बीमार हो जाता है, जो खा ले वो मर जाता है। क्या मतलब है गोश्त का? इनकी गीबत उलमा की, इसके बारे में अगर कोई सोचता ही है ना तो बीमार हो जाता है ईमानी तौर पर। जो गीबत कर लेता है वो ईमानी तौर पे मर जाता है। वआदतुल्लाहि फी हत्की सित्री अस्तारि मुंतक़िसीहिम मालूमा। इमाम नववी फरमाते हैं, जो उलमा के बारे में जुबान दराज होता है, अल्लाह अज़्ज़ जलाल मरने से पहले उसके दिल को मुर्दा कर देते हैं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैहि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इससे बड़ा महरूम कोई नहीं है दुनिया में जो उलमा की मोहब्बत से महरूम है। गैरत का तकाजा यह है ईमान की कि मैं इस लफ्ज़ पे गौर करूं, ततावआ वला तख्तलिफा। मुआज़ इब्न जबल, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उन दोनों को यमन की तरफ भेजा, फरमाया दोनों इख्तिलाफ न करना, ततावआ, दोनों मिल के रहना। तौअन से दिल की खुशी, दिल की खुशी क्या है? तुम उसके लिए खुशी का इजहार करना, तुम उसके लिए खुशी का इजहार कर, तुम उसके लिए दुआ करना, खुशी के साथ उसके दस्ते बाजू बनना। ये है उलमा की शान, ये है ईमानी गैरत। कोई भी आलिम दुनिया के किसी खित्ते में है, मेरे दिल से दुआ निकलनी चाहिए, मेरे मालिक इसकी हिफाजत फरमा, मेरे मालिक इसकी शान को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, मेरी कमी कोताही की वजह से मैं अगर कोई काम नहीं कर सका, अल्लाह तो इससे काम ले ले। अल्लाह ये कितना अच्छा काम कर ले, इसको और बरकतों से नवाज। दुआएं दे, उसके साथ खड़ा हो, दस्तबाजू बने। ये कोई ईमानी गैरत नहीं है कि तुम ईसाइयों यहूदियों के साथ बैठना तो पसंद करो और किसी आलिम के साथ बैठना पसंद ना करो। ये मन घड़त गैरत का नाम है, जिसका शरीयत में कोई दखल नहीं है। ये अपनी मनचाही जिंदगी है। ईमानी गैरत ये है कि उलमा से दुआएं ली भी जाएं और दी भी जाएं। इसलिए सलफ कहा करते थे, तीन चीजों की बेहुरमती ना किया करो। मन इस्तखफ़ बिल उलमा ज़हबत आखिरतुह, जिसने उलमा के साथ मजाक किया, उनकी परवाह न की, उसकी आखिरत गई। वमन इस्तखफ़ बिल उमरा ज़हबत दुनिया, जिसने बादशाहों को कुछ न समझा, उसकी दुनिया गई। वमन इस्तखफ़ बिल इख़वानी ज़हबत मुरूअतुह, जो अपने भाइयों, जो सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी बेइज्जती करता है, उसके अंदर मुरव्वत नाम की कोई चीज नहीं है। मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल के एक शख्स के यहां मेहमान आया, आलिम था। वफी दारिही कल्बुन कल्बतुन मुजिह, उसके घर में कुतिया थी जो हामिला थी। वो कहती है, ला अनबह दैफ अहली, ये नेक लोग आए हैं, आज मैंने भौंकना नहीं है। फ़अवजिराउहा, गौर कीजिए, उसके पेट में बच्चे जो है भौंक रहे हैं, पिल्ले। कहने वाले ने कहा, यह क्या? अल्लाह ने पैगंबर की तरफ वही की। यह मिसाल उन लोगों की है जो इनके बाद एक ऐसी कौम, ऐसी मिल्लत आएगी, उम्मत आएगी, जिस कौम के अंदर ऐसे लोग होंगे, कहर सुफहाउहा उलमाअहा व हुलमाअहा, जिसके अहमक लोग जो हैं वो उलमा पे जोर जबरदस्ती करेंगे, उनके बारे में जुबान खोलेंगे। सोच लीजिए, आज अगर कोई उलमाए रब्बानीयीन के बारे में जुबान खोलता है,
जरा इन अल्फाज पे गौर कर लीजिए, अपने आप को क्या साबित करना चाहता है? पिल्ला है। उलमा के बारे में जुबान न खोले, इनसे दुआएं लें, इनको दुआएं दें। इमाम इब्ने सिरीन कहा करते थे दुनिया में सबसे बड़ा नेमत वाला वो है जिसको किताबों सुन्नत पर अमल करने वाला और किताबों सुन्नत की बात करने वाला आलिम मुयस्सर आ गया है, उसकी सोहबत मुयस्सर आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां दीनी गैरत सिखाई है वहां इल्मी और अखलाकी गैरत भी सिखाई है। मैं दो बातें करके बात को मुकम्मल करने लगा हूं। इल्मी गैरत ये है, आज इल्मी गैरत भी खत्म हो गई। मिन अशरात अस्साअ अन युल्तमस अल-इल्म इंद अल-असागिर, सिलसिला सहीहा की रिवायत क़यामत की निशानी है कि लोग बिदअतियों से इल्म हासिल करेंगे, किताब व सुन्नत के हामिलीन से इल्म हासिल करने की तड़प खत्म हो जाएगी। कहेंगे नहीं, मजेदार गुफ्तगू नहीं है इसकी। क़ाल अब्दुल्लाह इब्न अल-मुबारक अल-असागिर हुमुल मुब्तदिअ। 10 लाख हदीसों का हाफिज अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं कि ये क़यामत की निशानी बयान हो रही है कि लोग बिदअतियों से नमाज करें। आज देख ले, लोग लगे बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं जी, बड़ी नरम बात करते हैं। नरम वो बात है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने की है, उससे नरमी वाली कोई बात नहीं है। जिससे मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहर नहीं है उसको नरमी का लक़ब देना भी नरमी की तौहीन है, कि उससे बड़ी बात तो अल्लाह ने किसी को सिखाई नहीं। ये गैरत इल्मी है। इमाम मालिक से पूछा गया कि इल्म किससे सीखा जाए, वो कहा करते थे ला युखदुल इल्म बिन अरबा, 4 लोगों से इल्म हासिल न करना। बिन साहिबी हवा यदउ अन्नास इला हवा, जो अपनी ख्वाहिश का गुलाम है और अपनी ख्वाहिश की तरफ बुलाता है, इससे इल्म नहीं हासिल किया जाता। अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्म व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही वजअल अला बसरिही ग़िशावा। क्या ख्याल है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है, ये दुनिया जहान की डिग्रियां इल्म के ले ले, ये गुमराह ही रहेगा। वमिन सफीहिन मुअलन बिस्सफा, किसी बेवकूफ से इल्म न सीखना। जो एलानिया बेवकूफियों की बात करता है वो इस काबिल नहीं होता कि उससे इल्म हासिल किया जाए। वमिन रजुलिन यक्ज़िबु फी अहादिन्नास फी अहादीसिन्नास, जो आम गुफ्तगू में झूठ बोलता है वो भी इस काबिल नहीं होता कि उससे इल्म सीखा जाए, अगरचे वो हदीस में झूठ बोलता या नहीं बोलता, उसकी इस आदत को देख के उससे इल्म नहीं लिया जाता। वमिन रजुलिन लहू फद्लुन व सलाहुन व इबादतुन व हुवा ला यअरिफु मा युहद्दिस, एक बंदा फजीलत वाला है, तुम समझते हो कि बड़ी सलाह वाला है, इबादत गुजार है, अगर उसे नसूस का पता नहीं है कि मैं बयान क्या कर रहा हूं, नस क्या है, कुरान की आयत का मफहूम क्या है, इरा और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। दीन वो है जिसको अल्लाह ने वही, दीन वो है जिसको अल्लाह ने वही बना के भेजा है। दीन वो है जिसको अल्लाह के रसूल की जुबान पे अल्लाह ने जारी कर दिया है, अल्लाह के रसूल के अमाल दुनिया को दिखला दिए हैं। अल्लाह के रसूल ने इकरार कर दिया कि ये दीन है, या आपने किसी चीज से मना कर दिया, इसके अलावा दीन नहीं होता। सुफियान सौरी को मैं क्या कहूं, कितने बड़े आलिम हैं, उन्होंने कैसे कह दिया मन वक्कर साहिब बिदअ, ये बयान करते हुए जो बिदअती को इज्जत देता है उसने तो इस्लाम की इमारत को गिराने में मदद की। आज इसका अकीदा सही है, जो किताब व सुन्नत का हामिल है उससे मुसाफा नहीं है, और जो बिदआत को रवाज देना उसको मैं सीने से लगा रहा हूं, ये दयानतदारी नहीं है,
ये गैरत नहीं है, ये बनावटी ख्वाहिशात है। फुदाइल इब्न इयाज ने कैसे कह दिया, मन ज़व्वज करीमतहु मिन मुब्तदि फक़द क़ता रहिमहा, जिसने बिदाती को अपनी बेटी का निकाह दिया उसने अपनी बेटी के साथ कता रहमी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लफ्ज बोले हैं, उसका सबब क्या है? इन्नल्लाह इह्तजबत तौबा, इह्तजज़त तौबा, इह्तजरत तौबा। अल्लाह ने रुकावट डाल दी है, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। अल्लाह उस बंदे की तौबा को कबूल ही नहीं करते। किसकी? बिदाती की। हत्ता यदअ बिदअतहु, जब तक वो बिदत को छोड़ता नहीं तौबा भी कबूल नहीं। आप हैरान होंगे, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनको पता चला कि ये ज़ुस्सुदिया, ये जिसने सबसे पहले दीन से निकलने की बात की थी, जब ये खारजी फौत हुआ तो सजदे में चले गए। गैरत ईमानी है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये भी मारा गया। शेखुल इरजा अब्दुल मजीद इब्न अब्दुल अजीज जब फौत हुआ तो सलफ क्या करते थे? शुक्र है इसने बेअमली फैलाई हुई थी, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अराह उम्मत मुहम्मदिन मिन्हु, कहते थे अल्लाह तेरा शुक्र है उम्मत की जान छुड़ाई। वो क्या कहता था? बस कलमा पढ़ लिया, अमल की क्या जरूरत है। यही बुर्जिया कहते हैं। इब्ने मुअल्लिम का जब पता चला, जो जुबान खोलता था सहाबा के बारे में कि फौत हो गया है, तो सलफ क्या कह रहे हैं? आज के बाद जब भी मौत आ जाए मुझे खुशी है, क्योंकि मेरी जिंदगी में अल्लाह ने ये मुझे खुशी दे दी है कि जो सहाबा के बन हुए जुबान खोलता था, आज अल्लाह ने जमीन को पाक कर दिया। बिशर बिन हारिस को जब बिशर अल मिर्रीसी की खबर मिली, सजदा में गिर गया। खैरत इसको कहते हैं कि आप अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपने जिंदगी गुजारनी है तो कैसे गुजारें? न अखलाक छोड़ेंगे, न एहतराम छोड़ेंगे, न नरमी छोड़ेंगे, और ना ही वसूल छोड़ेंगे। जाती इनाद नहीं रखेंगे, दिल के अंदर कीना और बुग़्ज़ और हसद नहीं रखेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन मेरा दोस्त बन जाए, ये नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकी गैरत भी सिखाई है। इसलिए फरमाया कि जो औरत निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन रुऊसुहुन्न कअस्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्नह व ला यजिदन रिहहा व इन रिहहा ला यूजद मिन मसीरति कज़ा व कज़ा। सही मुस्लिम की रिवायत है, वो औरतें जो लिबास तो पहनती हैं लेकिन लिबास पहनने के बावजूद उरियां हैं, जन्नत में जाना तो दूर की बात है, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। सिलसिला सहीहा की रिवायत है कि वक्त आने वाला है मेरी उम्मत पर, मेरी उम्मत के लोग मस्जिद के दरवाज़ों तक आएंगे। यंजिलून इंद अबवाबिल मसाजिद, मस्जिदों के दरवाज़ों तक आएंगे और उनके साथ औरतें ऐसी होंगी और वो सवारी करेंगे कि अशबाहिर रिहाल, जैसे कजावों पे, अला सुरुजिन, ऐसे रोशनी की चीज़ों पे वो बैठेंगे कि अशबाहिर रिहाल, जो कजावे जैसी होंगी। आज गाड़ियाँ वही चीज़ हैं, लेकिन जो औरतें होंगी रूसुहुन्न कअस्निमतिल बुख्तिल ईजाफ, उनके सरों पे जूड़े बने होंगे। इल्अनुहुन फइन्नहुन्न मलऊनात। गैरत ये है, मेरा ईमान का दावा है तो मेरे घर में बेपर्दगी कैसी है? मेरी शादी और मेरे बेटे और बेटी की शादी पे ये इख्तिलाफ कैसा है? कहां गई गैरत? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा था, मस्जिद की तरफ औरतें जा रही थी, मर्द भी इकट्ठे, कहा इस्ताखरन फलैस लकुन्ना अन तुहक्किकन अत्तरीक अलैकुन्ना बिहाफात अत्तरीक। और तो पीछे हट जाओ, तुम रास्तों के किनारे पे चला करो। सहाबी कहते हैं उस दिन के बाद किसी औरत को रास्ते के दरमियान में नहीं देखा। व इन सौबहा ला यतअल्लक़ु बिल जिदार मिन शिद्दति लसूक़िहा भी, औरतों की चादरें दीवार से उलझ जाती, फिर दोबारा दरमियान में बनी चली।
ये कैसी गैरत ईमानी है? मैं पढ़ने वाला भी दीन हूं, सुनने वाला भी दीन, और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं है। वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्न लियअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्न, किसी ने पाजेबे पहनी है तो जमीन पे पाँव न मारे, छनकार की आवाज मर्दों तक न जाए। और सहीहुल जामे की रिवायत है, कानत इम्राअतुन क़सीरतुन फी बनी इस्राईल तमशी बैन इम्राअतैन तवीलतैन, ठिगने कद की औरत एक थी, दो बड़ी औरतों, बाजारी औरतों के दरमियान चलती। फलम यारिफूहा, उसको लोग पहचानते नहीं थे। फ़अख़ज़त रिजलैन मिन ख़शब, उसने जूती बनाई लकड़ी की, आज हील की जूती सबको पता है, उसके बराबर हो गई। फ़अख़ज़त ख़ातिमन मिन फ़िद्दा फ़हशतहु मिस्का, एक अंगूठी बनाई। फ़ग़ल्लफ़तहु बितीन, उसके ऊपर मिट्टी लगाई, कस्तूरी भरी। फिर वो बाजार में चलती थी, पाँव भी जमीन पे मारती और अंगूठी को भी हरकत देती थी। फसम्मौहा फितना, बनी इसराइल ने उसका नाम फितना रखा था। आज मेरे घर में बेटी और बहन और मोहतरमा वालिदा जब ये जूती पहनती है तो मुझे गैरत नहीं आती है? क्या कर रहा हूं मैं? अगर सच्चा दावा है कि मैं अल्लाह के रसूल को आइडियल मानता हूं तो उस ज़बाने अत्थर से निकले हुए कलिमात पे पैरा देना, उसकी वफा करना, ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। फिर अल्लाह ज़ुल जलाल रहमत जरूर नाजिल फरमाए। ये अखलाकी गैरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी और फरमाया था, लअनल्लाहु रजुल यल्बसु लिब्सतल मरअ वल मरअत तल्बसु लिब्सतर रजुल, उस मर्द पे लानत है जो मर्दाना लिबास पहनने की बजाय जनाना लिबास पहनता है। उस औरत पे भी लानत है जो है तो औरत लेकिन मर्दाना लिबास पहनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बनी इसराइल पे लानत उस वक़्त हुई हीना इत्तखदत निसाउहुम कुस्सतम मिन शा'r, जब उनकी औरतों ने जूड़े बनाने शुरू किए। अच्छा, मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि जूड़ा जो है वो मेरे घर में भी मौजूद है। गैरत हमें आनी चाहिए दीन पर, जाती मामलात पर नहीं। सहाबी हाथ खोल रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद, मरहबन बिबनी, मेरे बेटे खुश आमदीद। फिर देखते हैं रेशमी लिबास पहना है। फशक्कहु निस्फ़ैन, चीर के कहा जाओ अपनी माँ को कहो को और लिबास पहनाए, मोमिनों पे रेशमी लिबास पहनना जायज नहीं। एक शख्स कंकरियां मार रहा है, अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने मना किया ऐसा ना करो। उसने फिर भी मारी, कहा तुमको अल्लाह के रसूल की हदीस मैंने सुनाई है, तुम नहीं मान रहे, ला उकल्लिमुका अबदा, मैं तुम्हारे से आज के बाद बात नहीं करूंगा। अब्दुल्ला बिन मसूद ने देखा जनाजा है और एक शख्स कह के लगा रहे, कहा तुम्हारे अंदर इतनी भी गैरत नहीं है कि जनाजे के वक्त भी तुम्हें आखिरत याद आ जाए। ला उकल्लिमुका अबदा, मैं तुमसे बात नहीं आइंदा से करूंगा। कि तेरे अंदर इतनी भी गैरत नहीं है कि तुम्हें ये सोच ही आ जाए कि मेरा भी कल को जनाजा है। सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दूसरा कहता नहीं फलां तो ये कहता है। कहा मैं इस बात पे कसम उठाने को तैयार हूं कि मैं आइंदा तो उससे जिंदगी में बात नहीं करूंगा। अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं, जब ये बात सुनी कि ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में जाने से मत रोको, वो कहते हैं वल्लाहि लनमनाहुन, हम तो रोकेंगे, लियत्तखिदन्नहु दगला, कहीं फितना न फैलाएं। सोच देखिए मुस्बत ही थी, लेकिन बात मुस्बत वो होती है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की इत्तिबा में हो। सहाबी अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, थप्पड़ रसीद किया, 2 महीने तक कलाम नहीं की कि तूने जुर्रत कैसे की मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात के सामने अपनी बात पेश करने की। ये वही अब्दुल्ला इब्न उमर है। जब किसी ने पूछा था कि आपके वालिद तो ये कहते हैं और अल्लाह के रसूल ने ये कहा तो ये बताओ ना, अयुत्तबअ मुहम्मदुन अम अबी, अच्छा इत्तिबा मेरे बाप की जाएगी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की जाएगी। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें ईमानी गैरत नसीब फरमाए। ज़ातियात को कुचलने वाला हमेशा ईमानी गैरत से नवाजा जाता है।
अगर तुम ईमान की गैरत को जिंदा करोगे तुम्हारी जात को अल्लाह गिरने नहीं देगा। अपनी जात की वजह से, अपनी किसी बात की वजह से किसी के बारे में जुबान न खोलो, किसी के बारे में कोई बात न करो। ये सीधा सीधा नेकियां देने की बात है। इमाम शाफी कहा करते थे, मेरा जी चाहता है जब मैं गीबत करूं तो मैं अपनी माँ की गीबत करूं, क्योंकि मेरी माँ को मेरी नेकियों की ज्यादा जरूरत, क्योंकि नेकियां उधर ही मुंतकिल हो जानी है ना। अल्लाह जुल जलाल हम सबको ईमानी गैरत नसीब फरमाए। और ये रोशन चेहरे जितने बैठे हैं, मौला करीम इन सबको ईमान और सेहत और इज्जत और खुशी वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। इनकी औलादों को इनके लिए सदका जारिया बना, और इनको, इनके वालिदैन और इनकी औलादों को जन्नतुल फिरदौस में सबसे बड़े गैरतमंद इंसान मुहम्मद रसूलुल्लाह की रिफाकत नसीब फरमा और अपने दीदार का मुस्तहिक बना। व आखिर दअवाना।